ओके, तो चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट चल रहा था हमारा उसी में आगे चलते हैं। हमने IUPAC नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था और हमने IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग मोनोफंक्शनल ग्रुप देखा था। ठीक है, मोनोफंक्शनल ग्रुप मीन्स व्हाट, द कंपाउंड्स हैविंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। तो उसके हमने रूल्स वगैरह देख लिए थे सारे। अब आगे चलते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग पॉलीफंक्शनल ग्रुप। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीफंक्शनल ग्रुप? पॉलीफंक्शनल ग्रुप मीन्स व्हाट, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हो। फाइन, फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड देखिए, है ना, ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है CH3 CHOH CH2 एंड COOH। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। तो इसमें हमको मिलेंगे दो फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज OH, ओके, विच इज़ नथिंग बट द अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, एंड द सेकंड इज COOH, दैट इज़ नथिंग बट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फाइन, तो अब देखिए इसमें रूल समझो सबसे पहले कि जब भी ऐसे कंपाउंड्स हमारे पास हों जिसमें मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप हों, तो हमको यहाँ पर देखना पड़ता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ये हायर प्रायोरिटी वाला है। ठीक है, प्रायोरिटी इन द सेंस इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। फाइन, वी कैन से दैट इज़ कॉल्ड एज प्रायोरिटी। तो देखिए दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक है COH कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है OH अल्कोहल। इन दोनों के अंदर जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों में कंपेयर करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है हम लोग उसे कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो अब हम लोग इसको क्या कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल कौन होता है, जिसकी अथॉरिटी, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर को अभी बताऊंगा मैं कि एक्चुअल में इसकी प्रायोरिटी क्यों ज़्यादा है, इसकी कम क्यों है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो काउंट होगा एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और जो दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो काउंट होगा एज अ ब्रांच। तो अब हम लोग इसको क्या काउंट करेंगे, वी आर काउंट दिस एज अ ब्रांच। आगे बात समझ में। अब देखिए जो हम लोग नोमेनक्लेचर देख रहे थे, अब हमको पूरा के पूरा नोमेनक्लेचर किसके हिसाब से या रूल्स किसके हिसाब से अप्लाई करने हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। मीन्स व्हाट, तो सबसे पहला रूल याद है हमें, सबसे पहला रूल क्या देखते थे कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो यहाँ पर वी हैव टू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग दैट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब देखो पूरा के पूरा एक मरतबा हमने डिसाइड कर लिया है कि कौन सा प्रिंसिपल है कौन सा ब्रांच है। अभी ब्रांच को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। नाउ वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये चेन हमने क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। नाउ दिस इज ट्रीटेड एज माई पेरेंट चेन। आगे बात समझ में। सेकंड चीज़ क्या करते थे, नंबरिंग देते थे। अब नाउ वी हैव टू गिव द नंबरिंग ऑफ दैट चेन फ्रॉम दैट एंड विच इज़ नियरर टू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर ये वाला भी है और ये वाला भी है, बट यहाँ पर हम लोग जो नंबरिंग देंगे किधर से देंगे, राइट हैंड साइड से। वाई राइट हैंड साइड से, इसलिए कि हमारा जो प्रिंसिपल, आप पूरा काम इसके हिसाब से करना है ना, सिंपल सी चीज़ है। एक मरतबा हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन में वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आने चाहिए। सेकेंडली जब हम लोग नंबरिंग देंगे तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वाले को नंबर कम से कम लोवेस्ट मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग नंबरिंग किधर से देंगे, राइट से। लेट्स से 1 2 3 एंड 4। आगे बात समझ में, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप हो गया है ब्रांच। अब नेमिंग में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रांच लिखते हैं विद पोजीशन। अब देखिए ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये अगर हम लोग एज अ ब्रांच इसको काउंट कर रहे हैं तो याद रखो जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा ब्रांच लिखा जाता है तो हम लोग उसका यूज़ करते हैं प्रीफिक्स। अब हमने देखो हर फंक्शनल ग्रुप का दोनों लिखा हुआ है, प्रीफिक्स भी लिखा हुआ है और सफिक्स भी लिखा है। तो यहाँ पर OH जो है ये एज अ ब्रांच यूज़ हो रहा है, तो अब हम लोग इसकी पोजीशन के साथ इसका सफिक्स यूज़ नहीं करेंगे। सफिक्स लास्ट में यूज़ होता है, प्रीफिक्स पहले यूज़ होता है, और ब्रांच को हम लोग हमेशा कब लिखते हैं, पहले लिखते हैं। तो अब देखिए ये OH ग्रुप है और उसकी पोजीशन क्या है, थर्ड पोजीशन पर है। तो अब हमको लिखना है सबसे पहले थर्ड पोजीशन लिख दिया हमने। उसके बाद OH है ना, OH का जो प्रीफिक्स है हमारे पास वो है हाइड्रोक्सी, है ना। OH का देखो एक सफिक्स होता है वो ऑल होता है, और इसका जो प्रीफिक्स है वो है हाइड्रोक्सी। तो हम लोग इसकी पोजीशन के साथ इसका लिखेंगे प्रीफिक्स। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 हाइड्रोक्सी। आगे बात समझ में। उसके बाद में अब पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, ब्यूटेन। बट ब्यूटेन को अपने को किसके हिसाब से मॉडिफाई करना है,
दिस प्रिंसिपल क्योंकि अब ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। आगे बात समझ में, ये ब्रांच तो हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, इसके हिसाब से जो 4 कार्बन होता है, और हमको पता है ये जो COH है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका अब सफिक्स क्या यूज़ करते थे हम लोग, ओइक एसिड यूज़ करते थे, याद है आपको। तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन, तो ब्यूटेन से अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, आगे बात समझ में। सो द फुल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3 हाइड्रोक्सी एंड 4 कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड। सो दिस इज द कंप्लीट नेम ऑफ दैट कंपाउंड। तो ये रूल आपको याद रखना है कि जब भी 2 फंक्शनल ग्रुप आ जावें या एक से ज़्यादा आ जावें, तो उनमें हमेशा एक को हमको सिलेक्ट करना होता है एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं दे आर ट्रीटेड एज ब्रांच, और वी कैन से दे आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। आगे बात समझ में। अब वो सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो अब पूरा काम किसके हिसाब से करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। लॉन्गेस्ट चेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हुक की होगी, और उसके बाद में नंबरिंग भी उस एंड की तरफ से जाएगा जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिलेगा। उसके बाद में बाकी के जो फंक्शनल ग्रुप होंगे वो एज अ ब्रांच ट्रीट होंगे, उनका यूज़ करना है प्रीफिक्स, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का यूज़ करना है सफिक्स। आगे बात समझ में। विद पोजीशन पहले बाकी के प्रीफिक्स लिखिए, और लास्ट में पेरेंट चेन को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से सफिक्स लगाकर हमको नेम को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो दिस इज़ द मेथड। नाउ अब ये समझ में कैसे आएगा कि जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो कौन सा लिया जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, कौन सा लिया जाएगा ब्रांचिंग। तो इसके लिए IUPAC ने पूरी लिस्ट दी है हमारे पास, वी हैव टू रिमेंबर दैट लिस्ट। ठीक है, तो ये राइट साइड में मैंने पूरी लिस्ट लिखी है प्रायोरिटी वाइज। प्रायोरिटी वाइज मतलब क्या, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी ये हमने लिखे बस इतने आपको ध्यान में रखने हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, COOH। अभी देखिए ये जो है ना, मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया, प्रायोरिटी वाइज है। इसका मतलब जितने भी फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कौन है, COH कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड किसी के भी साथ आएगा, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आगे बात समझ में। उसके बाद में SO3H है ना, ये सल्फोनिक एसिड जनरली ये बेंजीन के कंपाउंड में यूज़ होता है, यहाँ पर उतना काम नहीं है, बट प्रायोरिटी वाइज हमने उसको यहाँ पर सेकंड पे लिखा। ये पूरी लिस्ट है, IUPAC ने दी है। थर्ड है हमारा COOR, जो ईस्टर वाला ग्रुप है, ये थर्ड प्रायोरिटी पर है। नेक्स्ट COCl, ठीक है, एसिल क्लोराइड का ग्रुप। देन CONH2 अमाइड का ग्रुप। उसके बाद में CN नाइट्राइल या साइनाइड का ग्रुप। देन CHO अल्डेहाइड, C डबल बॉन्ड और कीटोन। उसके बाद में OH अल्कोहल। NH2 क्या है हमारा, अमाइन ग्रुप है। और उसके बाद में अल्कीन है एंड देन अल्काइन है। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा के पूरा क्या है, प्रायोरिटी का ऑर्डर है फंक्शनल ग्रुप का। इसका मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास COCl और CN ये दोनों आ गए, ठीक है, COCl आ गए और CN आ गए, अब इन दोनों के अंदर किसको डिसाइड करेंगे कौन बनेगा एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो कौन रहेगा, COCl, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। और CN क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एज अ ब्रांच। अब इसमें पहले है ना किसके हिसाब से नंबरिंग होगी या किसके हिसाब से चेन सेलेक्ट होगी, COCl के हिसाब से। और लास्ट में जो भी ये इसका नंबर होगा एज अ ब्रांच काउंट करके इसका प्रीफिक्स यूज़ करना है, और ये वाले का क्या यूज़ करना है, सफिक्स यूज़ करना है। आगे बात समझ में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ओके, तो चलिए एक 2-3 एग्जांपल और है, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये वाली एग्जांपल देखते हैं। नाउ लेट्स से सबसे पहले कंपाउंड में हमको आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर। तो देखिए हमको 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, एक है NH2, ठीक है, दैट इज़ द अमाइन ग्रुप, और दूसरा है C डबल बॉन्ड। ये कौन सा है, ये है कीटोन। अब एक अमाइन है और एक हमारे पास कीटोन है। तो सबसे पहले हमको IUPAC ने जो लिस्ट दी है उसमें ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों में प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है। तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है, कीटोनिक ग्रुप की। तो अब ये बन जाएगा हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप और ये हो जाएगी हमारी ब्रांच। तो अब सारा काम किसके हिसाब से करना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अब इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए। सबसे पहले सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो ये वाली चेन क्या कर ली हमने, सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चीज़ क्या है, वी हैव टू गिव द नंबरिंग। अब नंबरिंग किधर से दी जाएगी, लेफ्ट से या राइट से, ऑब्वियसली किधर से देंगे हम लोग, राइट से। वाई, क्योंकि ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसका नंबर राइट से लो मिलेगा। तो हम लोग नंबरिंग देंगे राइट से, लेट से 1 2 3 4 एंड 5। आगे बात समझ में। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप मिला है, ये फंक्शनल ग्रुप कैसा हो गया, ब्रांच। तो नेमिंग में पहले किसको लिखा जाता है, ब्रांच को विथ पोजीशन। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है, 4।
अच्छा NH2 है, अब इसका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे या सफिक्स? इसका हम लोग यूज़ करेंगे प्रीफिक्स, ठीक है, क्योंकि ये कैसा हो गया, ब्रांच हो गया। ब्रांच में हमेशा क्या यूज़ होता है, प्रीफिक्स। तो इसका जो प्रीफिक्स है वो होता है अमाइनो, ठीक है। तो अब पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन पर है, कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप। तो ये लिख दिया हमने 4 अमाइनो, इसका काम हो गया, ठीक है। अब हमारा जो पेरेंट चेन है कितने कार्बन की है, 5 कार्बन। 5 कार्बन वाला अल्केन क्या होता है, पेंटेन। बच्चा बट पेंटेन है, बट यहाँ पर क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कीटोन। तो लास्ट में इस सफिक्स क्या यूज़ करते हैं, उसका ओन, और पोजीशन क्या है 2। तो कैसे लिखेंगे, पेंटेन 2 ओन। आती है बात समझ में? तो यहाँ पर लिखा जाएगा पेंटेन। वाई पेंटेन, इसलिए कि पेंटेन हमने इसलिए लिया कि पेरेंट चेन 5 कार्बन की है। अब लास्ट का ई हटाओ और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, सेकंड, तो ये लिख दिया सेकंड। और कीटोन के लिए सफिक्स क्या यूज़ होता है, ओन। तो हमने इसका कंप्लीट नेम लिख दिया 4 अमाइनो पेंटेन 2। आगे बात समझ में? इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, CH3 CHOH CH2 CHO। अब बताइए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं। पहला है OH एंड सेकंड इज CHO। अब इन दोनों में प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है, प्रायोरिटी ज़्यादा किसकी है, अल्डेहाइड की है। आप लोग लिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि अल्डेहाइड हैज़ ग्रेटर प्रायोरिटी देन OH ग्रुप। तो सबसे पहला काम ये तो हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसको आइडेंटिफाई कर लिया, ये हो गया हमारी ब्रांच। नाउ फर्स्ट सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, ये हमने सेलेक्ट कर ली। सेकंडली नंबरिंग किधर से देंगे, लेफ्ट से देंगे या राइट से? ऑब्वियसली राइट से देंगे, क्योंकि इसको हमको नंबरिंग कम से कम देनी है। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। आगे ये बात समझ में? इस तरीके से हमने दे दी इसको नंबरिंग। नाउ ये क्या है हमारा ब्रांच, पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे विथ पोजीशन। 3rd पोजीशन पर OH ग्रुप। अब ब्रांच है तो क्या यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। OH ग्रुप का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 हाइड्रोक्सी। आगे बात समझ में? नाउ हाउ मेनी कार्बन चेन, 4 कार्बन चेन। पेरेंट चेन क्या होगी, ब्यूटेन। अच्छा ब्यूटेन है, बट ये क्या है, अल्डेहाइडिक पार्ट है। तो ब्यूटेन के अंदर अल्डेहाइड के लिए हम लोग लास्ट में क्या यूज़ करते हैं, AL। तो ब्यूटेन से लिख देंगे ब्यूटेनल। नंबर 1 देने की ज़रूरत है क्या, नो नीड टू गिव द फर्स्ट पोजीशन, दैट्स व्हाई डायरेक्ट हमने लिखा ब्यूटेन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, अल में। ये अल क्या बताता है, ये अल्डेहाइड का ग्रुप बताता है, एज अ सफिक्स है तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। आगे बात समझ में? एक एग्जाम्पल इधर की देखते हैं। चलिए बताइए हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर, 2 फंक्शनल ग्रुप। पहला क्या है, C डबल बॉन्ड और कीटोनिक ग्रुप है। दूसरा क्या, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने लिखा CONH2, ये है अमाइड ग्रुप। अब इन दोनों में बताइए तो प्रिंसिपल कौन है, इन दोनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है अमाइड। तो हमने चेन सेलेक्ट कर ली, तो स्ट्रेट चेन आएगी। नंबरिंग किधर से देंगे, नंबरिंग हम लोग देंगे राइट साइड से, क्योंकि इसको नंबरिंग मिलनी चाहिए लोअर। तो ये हो गया 1 2 3 एंड 4। आगे बात समझ में? अब ये हो गया। अब जो 3rd पोजीशन पर हमारा कीटोनिक ग्रुप है, वो कीटोनिक ग्रुप कैसा है, वो कीटोनिक ग्रुप है एज अ ब्रांच। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे प्रीफिक्स में विथ पोजीशन। अब 3rd पोजीशन पर है, पर बताइए कीटोन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज़ होता है, वहाँ पर यूज़ होता है ऑक्सो, ठीक है। आप लोग जो टेबल देखो, अब जो हमने प्रीफिक्स और सफिक्स का टेबल बनाया हुआ है फंक्शनल ग्रुप में, इसमें कीटोन के लिए जो प्रीफिक्स है वो यूज़ होता है ऑक्सो। तो हमने इसको कैसे लिखा, ये लिखा हमने 3 ऑक्सो। आगे बात समझ में? ये हो गया। यहाँ पर कभी कभी आपको कीटो भी मिलेगा, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जनरली मतलब ऑक्सो तो यूज़ होता ही है, कभी कभी कीटो भी यूज़ हो जाता है, तो दोनों चलेंगे। तो 3rd पोजीशन पर लिख दिया हमने ऑक्सो। अब 4 कार्बन है, मीन्स वर्ड ब्यूटेन। अच्छा ब्यूटेन है, बट ये कौन सा है, अमाइड। तो लास्ट में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर्ड अमाइड यूज़ करते हैं, उसका सफिक्स यूज़ करना है। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनामाइड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनामाइड। आगे बात समझ में? तो आई होप ये 2-3 एग्जाम्पल हैं जो आपके लिए क्या है, इनफ है आपको समझने के लिए। तो रूल याद रखिए, जब भी एक से ज़्यादा हो, पॉलीफंक्शनल ग्रुप हो, तो वेरी फर्स्ट task we have to do, that is we have to select the principal functional group based on the list given by IUPAC। आगे बात समझ में? तो जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई हो गया, सारा काम हमको क्या करना है, उसके हिसाब से करना है। और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप जो भी होगा वो हमको काम ट्रीट करना है एज अ ब्रांच। ब्रांच क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स, एंड लास्ट में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का लिखा जाएगा सफिक्स, ठीक है। आगे बात समझ में? तो ये वाला हमारा नोमेनक्लेचर एलिफेटिक के लिए या फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड के लिए फिनिश हो गया। इसके प्रैक्टिस करो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक लास्ट बचा है बेंजीन रिंग के जो कंपाउंड्स हैं उनके नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे। थैंक यू।